दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं, अर्थात जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है। एक ना एक दिन ईश्वर जो है उसकी सुन लेता है और वो किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाता है। लेकिन जब हम मेहनत नहीं करते और भाग्य के सहारे पर ही बैठे रहते हैं, तो जीवन में बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कम मेहनत में बहुत कुछ हासिल होता है। लेकिन कर्म प्रधान है दोस्तों। ग्रहों की अवस्था कैसी भी हो, लेकिन अपना परिश्रम जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि वालों के लिए, जिनका स्वामी ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और इन लोगों की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज्यादा मैनेजमेंट जो होती है, हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और इनका हृदय जो होता है वो बड़ा शुद्ध होता है। ये ज्यादा छल कपट वाले रास्ते उनको कभी नहीं अपनाते। और अगर ये किसी के मित्र बन जाएं तो अंतिम क्षण तक कैसे भी हालात हो मित्र के, उनके साथ अपनी दोस्ती निभाते हैं। लेकिन जहां पर कोई इनको धोखा देता है, वैसे वातावरण में धनु राशि के जातक जो हैं वो नहीं रह पाते। जितने बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितनी कंपनियां हैं जिनको मैनेज कर रहे हैं, बड़े सीईओ बने हुए हैं, बड़े लेवल के मैनेजर बने हुए हैं, तो दोस्तों वो धनु लगन वाले ही होते हैं। इतना ज्ञान अगर किसी राशि के पास है तो वो धनु राशि के पास है, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह ही ऐसे हैं दोस्तों जिनको सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा ज्ञान, जिसको सभी गुरु मानते हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो, कोई भी हो, तो गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। आइए समझते हैं। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में, और अगस्त 2026 में जो बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है, ग्रहों की जो अवस्था बनी हुई है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के जीवन के हर पहलू के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों की आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, हेल्थ के बारे में ये समय जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या अवस्थाएं जो है आपकी बनी हुई हैं और किन चीजों से आपको सतर्क रहना है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन धनु है तो आप लोगों के ऊपर जो मैं बताऊंगा सेम एज इट इज ही इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। और ऐसी अवस्था जो है आप लोगों के लिए अगस्त के महीने में बनेगी। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या और ऐसा ज्ञान है दोस्तों, जिस इंसान को इसके सहारे और इसके बेनिफिट पता लग जाते हैं, उनकी मंजिलें जो हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं। कहां पर कौन सा दाव चलना है, कहां पर एक कदम पीछे रखना है, ये धनु राशि वाले जो हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करेंगे आप लोगों के इस महीने आपके लगन भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। और वहीं सूर्य देव भी आप लोगों के लिए 17 अगस्त तक अष्टम में रहेंगे। और राजकुमार बुध जो हैं 5 अगस्त को अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वो कर्क में जाएंगे, और उसके पश्चात 22 को वो आपके भाग्य के भाव में विराजमान होंगे। राहु इस समय बहुत बड़ी अवस्था में आपके तीसरे भाव में विराजमान है। शनि जो कि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, और शुक्र आपके कर्म भाव, यानी जहां से आपका व्यापार चलता है, जहां से आपको आमदन आती है, आपकी नौकरी चलती है, उसमें इस महीने शुक्र देव जो हैं वो पूरे के पूरे महीने आपके कर्म स्थान यानी आपके वर्क प्लेस पे
विराजमान रहेंगे। और आप लोगों के साथ मैं बताऊंगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, हर पहलू के ऊपर आपके साथ इस वीडियो के जरिए बात करूंगा। सो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में दोस्तों, उन लोगों को अपनी राशिफल और ग्रह गोचर के संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है व्हाट्सएप के जरिए, आप वहां पे हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि महादशा और अंतरदशा किन ग्रहों की है, और क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है दोस्तों जो बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है। और आज मैं आपको उपाय भी बताऊंगा इस वीडियो में, ग्रहों के क्या उपाय करने से क्या क्या लाभ जो है मिलेगा, अमावस का दिन कब होगा, अमावस के दिन आप लोगों को कैसे अपने लिए और भी ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है, क्या क्या उपाय यहाँ पे आपको बताऊंगा करने होंगे। आइए दोस्तों, इस महीने आप लोगों के धन भाव के स्वामी जो हैं वो चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में आ गए हैं। नो डाउट दोस्तों, इस समय आप लोगों को धन का आगमन होगा। अगर कोई पुराना पैसा फंसा है कहीं पर, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो धन जो है आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे गुरु की पूर्ण दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव के ऊपर है। दूसरा, आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। तीसरा दोस्तों, वाणी वाणी की बात करें तो आप लोगों अगर मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग चलाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हैं और कमीशन बेस के ऊपर अगर आपका कोई काम चलता है, तो ऐसे जातकों को और भी ज्यादा बेनिफिट जो है ये अगस्त का महीना देते हुए नजर आएगा। और आपकी राशि के स्वामी, असल में जो खेल शुरू होगा दोस्तों वो 9 अगस्त को होगा। क्योंकि इस समय प्रेजेंट में गुरु जो है वो सूर्य के कारण अस्त अवस्था में है, लेकिन जैसे ही गुरु उदय होंगे आप लोगों के लिए पूरे का पूरा सिस्टम ही जो है वो नया हो जाएगा, पूरे का पूरा खेल बदलेगा। ग्रह इस समय आपके जीवन का समीकरण ही बदल के रख देंगे। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो कि आप लोगों के तीसरे भाव में है। यहाँ पे राहु का होना आप लोगों को बहुत ज्यादा हिम्मत वाला बना रहा है। आप देख रहे हैं कैसी भी स्थिति हो लेकिन आप हिम्मत नहीं छोड़ रहे। तो दोस्तों इस समय राहु आप लोगों के साहस और पराक्रम से, जितने आप लोगों के कोई लटके हुए काम थे, कोई काम ऐसे थे जो हो नहीं पा रहे थे, दूसरा चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो जो काम है आपके घर परिवार से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से क्यों ना रिलेटेड हो, इस समय आप लोग वो सारे के सारे जीवन के जो इम्पोर्टेंट काम थे इस समय होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आपको किसी दोस्त मित्र का सपोर्ट मिल सकता है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी इस समय राहु यहाँ पे दिला सकते हैं। और जो कोलीग्स आपके साथ काम करते हैं, जिनके साथ पीछे आप लोगों की अनबन हो रही थी, अब जाकर स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में होंगी। क्योंकि शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ गए हैं। हालांकि धनु राशि वालों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और जो मैं बातें बताऊंगा दोस्तों ये उन लोगों के ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंट होंगी जिनका लगन धनु है। अगर आपकी जन्म कुंडली अगर आप खोलते हैं तो जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, वहां पे 9 नंबर लिखा है, तो आपकी धनु लगन की कुंडली है। और जो मैं आपका मार्गदर्शन यहाँ पे करूंगा ये आपके लगन के अनुसार ही यहाँ पे करूंगा। सो ज्यादा चीजें जो है वो लगन के साथ होती हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों का कहीं पर कोई भी काम अटका हुआ है, आपने रिक्वेस्ट करके देख लिया, चाहे आपने किसी से पैसा लेना है या किसी भी मसले में आपने रिक्वेस्ट करके देख लिया लेकिन वो इंसान आपका काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों इस समय आपको अपनी टोन जो है वो थोड़ी सी ऊंची आवाज में अगर आप बात करेंगे तो सामने वाला आपके काम कर जाएगा। इस समय बड़े से बड़ा शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन शर्त एक बात ये होगी, अगर आप सामने वाले से घबरा गए, भयभीत हो गए,
तो राहु यहाँ पे आप लोगों के लिए दुष्प्रभाव खड़ा कर देगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने हिम्मत को दिखाया, खुल के बात किया और थोड़ी सी अपनी आवाज को ऊंचा किया, बड़े से बड़ा इंसान भी इस समय आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो कितना ही बली क्यों ना हो। तो ये जो स्थितियां हैं ये राहु के कारण यहाँ पे बनेगी, और राहु आपको कई मामलों में यहाँ पर प्रमोशन दिला सकता है, आप लोगों को कई मामलों में फायदे, प्रॉपर्टी आपको दिला सकता है, वाहन दिला सकता है। आप लोगों के जीवन को अगस्त का महीना बहुत आसान करने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों शनि ग्रह के बारे में, जो कि अब वक्री अवस्था में है। तो जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा इस समय होगा। अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस समय, और खास करके वाहन, आप लोग अगर कोई अपने लिए कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये अक्टूबर के बाद का ही प्रोग्राम रखिए। हालांकि सरकमस्टेंसेस बनेंगे आपके इन कार्यों के लिए, लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन क्या है कि चतुर्थ भाव के स्वामी का अष्टम भाव खाई में जाना, इस समय आप देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से आपका वाहन जो है उसकी सर्विस को लेकर कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं। बेमतलब का खर्च जो है वो वाहन को मेंटेन करने के लिए अगर हो रहा है तो इसी कारण हो रहा है। तो यहाँ पे नया वाहन जो है आपने नहीं खरीदना है, जहां पर रह रहे हैं वहीं पर रहिए। इस समय स्थान परिवर्तन करना, यानी आप किसी एक फ्लैट में रह रहे हैं तो आप दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि इस समय कोई बड़ा परिवर्तन करना आपके पक्ष में नहीं होगा, उल्टा नुकसान करवा सकता है। तो इन चीजों से आपको बचाव करके ही चलना आपके लिए उत्तम होगा। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं फिर आपने बेचना है, तो इसका ध्यान आपको ये रखना होगा कि सामने वाला अपनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में ना बेच जाए। वहीं आप लोग अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यहां पर आप लोगों की महंगी प्रॉपर्टी कोई सस्ते दाम में ना ले जाए। इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चीजें बाद में आपको पता लगेंगी तो आप लोगों को इरिटेशन जो है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। आपके घर परिवार को लेकर जो अशांति का माहौल बना हुआ था, क्योंकि शनि यहां पर विराजमान थे और यहां से पूर्ण दृष्टि आपके, तीसरी दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के ऊपर थी। कुछ लोगों को हेल्थ को लेकर समस्याएं आई होंगी, कुछ लोगों को अपने पुराने कर्जों को लेकर पिछले दिनों समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जिनके आपने पैसे देने हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर बना रहे थे। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ को लेकर कुछ लोगों को खर्च करना पड़ा, और खास करके इस समय ध्यान रखिएगा लीवर में इन्फेक्शन, आप लोगों की बैक साइड में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बने हुए हैं। उसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि गुरुवार का जब दिन आएगा दोस्तों, उस दिन आपने आलू लेना है, आलू को बीच में से काट लीजिए और दोनों साइडों के ऊपर हल्दी लगाकर गाय गाय को आप रेगुलर खिलाइए, ताकि आप लोगों के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड कोई ज्यादा इशू जो है वो क्रिएट ना हो पाए। अगर है तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, टाइमली डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाइएगा। मेडिसिन के साथ आपका इलाज हो सकता है, कैसे भी करके इस समय आपके रोग ऋण और शत्रुओं का नाश जो है ये शनि वक्री करेंगे। तो इन चीजों को लेकर ये समय आप लोगों के काफी अनुकूल रहेगा। तो प्रॉपर्टी कंसल्टेशन वाले बहुत अच्छा पैसा जो है वो बनाते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका कोई छोटे भाई बहनों के साथ या किसी दोस्त मित्र के साथ आज से 2-3 साल पहले का कोई लेन देन चल रहा था, या कोई ऐसा टॉपिक था जो समय रहते आप पूरा नहीं कर पाए थे, इस दौरान वो कार्य जो है, चाहे वो जुलाई का महीना निकला हो, चाहे वो आने वाले अगस्त का महीना निकला हो,
अगर किसी का आपस में कोई पैसे का लेन देन था अपने मित्रों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, इस समय आप वो ऋण जो है वो चुकाने में सक्षम होंगे, यानी आपकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप उन कर्जों को निपटाने में सक्षम होंगे। ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ किसी ना किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, तो आपको ये समय थोड़ा शांति से निकालना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके सप्तम भाव की, जहां पे मंगल जो है वो विराजमान है। मंगल आप लोगों के लिए कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि आप लोगों की धनु लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर धनु लगन में मंगल जो है ये ज्यादा मार्केश नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सेवन था इन चीज, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। जो सप्तम भाव होता है वो हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, हमारी मैरिड लाइफ को, कि वो हमारी लाइफ पार्टनर के साथ। और तीसरा ये भाव जो है वो ट्रेवलिंग का भी भाव है, टूर का भाव है। यहाँ पर दोस्तों मंगल के विराजमान होने के कारण जहां पर आपकी पार्टनरशिप को लेकर कोई ना कोई समस्या रह सकती है, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध ये समय खराब करवा सकता है। वहीं दोस्तों आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो इस समय आप लोगों के लिए आपके अगेंस्ट या आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसके कारण तनाव जो है वो रह सकता है। लेकिन अगर इन चीजों को लेकर आपने छोटी छोटी बातों को लेकर अपना रुद्र रूप दिखाया, ज्यादा क्रोध में अगर आप आ गए, तो ये चीजें बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो हमेशा अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि जितनी मुश्किलें हैं उनको मिनिमाइज करना, ना कि उनको बढ़ाना अच्छा होता है। तो इस महीने इन लोगों के साथ आपने उलझना नहीं है। विदेश का स्वामी भी है मंगल, और आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके बच्चों का कोई कंपटीशन है तो उसमें उनको सक्सेस मिलने के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनकी हेल्थ में सुधार होगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये समय होगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी चीजें जो हैं आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि मेहनत ये जरूर करवाएगा, लेकिन परिणाम जो है वो आपके पक्ष में ही आएंगे। कोई जॉब इंटरव्यू है, इस समय आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कोई बड़ी कंपनी में स्विचिंग का ऑफर मिल सकता है, जिससे आपका सैलरी पैकेज भी जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में। इस समय आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट वाला नहीं यूज करना है। अगर कोई पुराना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन ये राइट टाइम नहीं होगा किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म पीरियड में पैसे लगाने का, क्योंकि लगन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर है। मंगल जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है, तो शॉर्टकट वाले रास्ते अपनाने अच्छे नहीं होंगे, जहां पे आपका लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ही ये शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा थोड़ा आप कीजिए। अब जब आपके पास पैसे आए तो उसी को बंद कर दीजिए। ये नहीं कि एक ही दिन में मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। इनका आपको ध्यान रखना होगा। पैसों का कोई मेजर नुकसान मत करवा देना, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर उनकी मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च होने की संभावनाएं हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव की। दोस्तों आपको YouTube के ऊपर या साधारणतया काफी ज्योतिष मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं दोस्तों, जितना धन अष्टम भाव देता है, जितनी किस्मत अष्टम भाव देता है, अन्य किसी भी भाव में ऐसी, चाहे वो लाभ का भी भाव क्यों ना हो,
11th हाउस भी क्यों ना हो, जो अष्टम भाव फायदा देता है, तो वो सारे के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अगर कोई समय लेकर आता है तो वो अष्टमेश ही है। और भाग्यवश इस समय आपका अष्टम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से एक्टिवेट जो है वो रहेगा। तो अष्टम में गुरु उदय हो जाएंगे, इसके साथ 17 तक सूर्य भी यहां पर रहेंगे और 5 को बुध जो है वो भी अष्टम भाव में रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के जीवन में कोई बड़ा रास्ता खुलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खास करके अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई आपको शेयर नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी में जितना भी आपका शेयर हुआ वो मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी बड़ी बात, जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में जुड़े हैं, मैकेनिकल लाइन में आप लोग जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों को नेम और फेम की प्राप्ति होगी। वहीं उनका आर्थिक पक्ष भी जो है वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे अष्टम अष्टम भाव जो है ये गुप्त धन का भी भाव है। तो इस समय धनु लगन वालों की कोई बड़ी लॉटरी लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, क्योंकि गुरु जो है वो अष्टम भाव में उच्च के हो गए हैं, उनके साथ उनके मित्र सूर्य भी हैं। तो बुध जो कि सूर्य के अधीन चलता है, यानी राजकुमार बुध भी वहां पर है। गड़ा हुआ धन, पुराने जमाने में खुदाई होती थी तो लोगों को धन गड़े मिलते थे, किसी में सोना होता था, किसी में चांदी होता था। लेकिन ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर गड़ा हुआ धन किसको कहते हैं दोस्तों? अगर आप कहीं पर रहते हैं, वहां पर आपको लॉटरी मिल जाती है, तो महीने में 2-4 बार लॉटरी जरूर खरीदिएगा। आप लोगों के पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, तो दोस्तों आप लोगों का लाखों करोड़ों का जैकपॉट इस समय लगने की पूर्ण संभावनाएं ज्योतिष के अनुसार दिखाई दे रही हैं। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये आप लोगों के पर्सनल चार्ट के ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि उसके एनालिसिस के पश्चात आपको बताया जा सकता है कि कौन सी डेट पे लॉटरी डालना आपके लिए उत्तम होगा। कौन सा रिजल्ट वाला दिन आप लोग अगर रखेंगे तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे आपके जैकपॉट लगने के। तो जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं किसी प्रकार की लत लगाने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आपने छोटा मोटा, जहां पर लोग लाखों करोड़ों का रिस्क ले लेते हैं अपने जीवन में, कोई 2-4-500-1000 रुपया अगर एक महीने में आपको खर्च करना भी पड़ जाए तो कर लीजिए। समय कुछ भी करवा सकता है, ग्रह कुछ भी करवा सकते हैं। कब जमीन पे बैठे इंसान को आसमान का सफर तय करवा दे, कब आसमान पे बैठे इंसान को जमीन में लगा गाड़ दें, ये सारा कुछ ग्रहों के अधीन ही आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर लॉटरी लग गया तो पूरे का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पे एक चीज का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, किसी के साथ आप लोगों ने फोन के ऊपर बात नहीं करनी है, किसी दूसरे के बारे में भी बात नहीं करनी है। क्योंकि आप लोग अगर इस समय आपका कोई काम होता है और आप लोग यहाँ कोई बड़ा काम आपका होने वाला होता है, कहीं से आपको पेमेंट आने वाला होता है, कहीं पर आपकी नौकरी का ऑफर लेटर आपको आने वाला होता है, या विदेश आपने जाना है, जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसका शोर मत मचाइए। क्योंकि दोस्तों जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो ऐसी स्थिति में नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो जब तक आपका काम नहीं हो जाता किसी को मत बताइएगा। अपने घर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान से नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 2 जून को बृहस्पति जो है वो अष्टम में गए हैं। 2 जून से लेकर टिल आज तक अगर आपके घर की कोई कीमती सामान गुम हो गया है, या आपकी गाड़ी खराब हुई है, या आपको प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन हो रही है, अगर आपके घर में आपका कोई मोबाइल गुम हो गया है, कोई सोने की चीज गुम हो गई है, कोई आपका पैसा पता नहीं आप रख के भूल गए हो जिसके कारण आप परेशान हो,
तो वो इसी कारण हो रहा है दोस्तों, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो हमारे घर का भाव है, हमारे मन का भाव है, और इस भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजें गुम भी हुई होंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना, अगर नहीं हुआ है तो कृपया अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा, ताकि कोई चोरी चकारी आपके साथ ना हो पाए। अपने सामान को बिल्कुल अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपके किसी सामान के ऊपर डाका डलने के, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ये समय आप लोग किसी ना किसी ज्योतिष के संपर्क में जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो रहस्यमय दुनिया का भाव है, जिसको इंग्लिश में अकल्ट भी बोला जाता है। कुछ लोग ज्योतिष के संपर्क में आएंगे, कुछ लोग ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, कुछ लोग तंत्र विद्या सीखना चाह रहे हैं, कुछ लोग उनके संपर्क में जाएंगे जो रैकी और हीलिंग का काम करवाते हैं। और अगर आप इस प्रोफेशन के साथ, अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हैं, इस समय आपको अच्छे कस्टमर भी मिलेंगे और आपका आर्थिक पक्ष भी जो है वो मजबूत होगा। बहुत जबरदस्त आइडियाज जो हैं आपको आएंगे, और जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए विशेष योग जो है इस समय बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले उसकी टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुध जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है, कागजी कार्रवाई का ग्रह है, ये अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं कई बार जल्दबाजी में हम बिना कागजों को पढ़े साइन कर लेते हैं। खास करके वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइन हो, व्हीकल से रिलेटेड साइन हो, कोई नया घर लेना है, कोई नया प्रॉपर्टी लेना है, बेचना है, विदेश जाना है, कोई फाइल लगानी है, तो उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट को रीचेक कर लेना, कहीं कोई जरूरी कागजात जो है वो छूट ना जाए, जो कि आपके लिए एक ऑब्जेक्शन बन जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ज्यादा ही जरूरी है, कोशिश कीजिएगा कि लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के लिए आप सितंबर के महीने में करना आपके लिए उत्तम होगा। इस समय अवॉइड कीजिएगा। अगर कहीं से कोई उधार पैसा लेना है तो किसी को ब्लैंक चेक मत दे देना, अमाउंट भर के ही देना, डेट डाल के ही देना। कहीं आगे चलकर वो अपने से ही पैसा ज्यादा अमाउंट भर के और आप लोगों का चेक जो है वो बाद में आपको ब्लैकमेल करे, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बन सकता है। तो इन चीजों से बचाव करके चलना है, गुप्त शत्रुओं से आपको बचाव करके चलना होगा। वही इस महीने की 17 अगस्त तक अगर आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों वहां पर आप लोगों ने अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के बारे में कोई भी फोन के ऊपर बात नहीं करनी, या कोई ऐसा काम मत करना कोई आपको रिश्वत देने की कोशिश करे, क्योंकि सूर्य हमारे रेपुटेशन के कारक हैं जो कि अष्टम भाव में है। अगर आप किसी ट्रैप में फंस जाते हैं तो आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफी वर्ष लग जाते हैं कहीं हमें अपनी इज्जत बनाने में, और एक छोटी सी गलती लोग आपके हजार अच्छे कर्मों को भूल के आपकी उस गलती को नहीं भूलते हैं। तो ये समय कहीं ना कहीं कोई लांछन ना आपके ऊपर लग जाए, तो ड्रंक एंड ड्राइव मत करना, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना जो कि आपकी रेपुटेशन को खराब कर सके। आप किसी की चुगली निंदा करें और सामने वाला आपके फोन के ऊपर बातों को रिकॉर्ड करके और उसके सामने, दूसरे के सामने रख दे, जिससे आपके रिलेशन और आपको हरासमेंट का सामना करना पड़े, इसका आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपके भाग्य के भाव की, जहां पर केतु विराजमान थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस महीने 17 के पश्चात सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे और 22 को बुध का गोचर भी आपके नवम भाव में होगा। तो उस समय भी आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर से रिलेटेड चीजों को आपको ध्यान पूर्वक रखना होगा, और उसके साथ केतु यहाँ पे आपके भाग्य से आपको लाभ जरूर दिलाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपके जो गुरुजन हैं उनके साथ भी आपकी लड़ाई मनमुटाव
हो सकता है। जहां से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, वहां पे आपके टीचर्स के साथ इस मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात की मैं बात कर रहा हूं, जब सूर्य भी वहां पे होंगे, तो आपके जो अपने गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कहीं पर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां के जो ट्रेनर्स हैं, कहीं आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं या गुरु समान जो लोग हैं, अगर आप किसी जगह काम करते हैं, वहां के जो मैनेजर, वहां के जो बॉस हैं, उनके साथ आपकी किसी ना किसी बात को लेकर दिक्कत आ सकती है। वो आपके ऊपर कुछ ऊपर नीचे आपसे बोल सकते हैं, लेकिन ये अब बात सुनने वाली है कि आपने आगे से किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं करना, अन्यथा आपके रिलेशन उनके साथ खराब हो सकते हैं। तो बेहतर होगा, वो बड़े हैं, आपके गुरु हैं, आपके पिता हैं, आपके शिक्षक हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो उसको इग्नोर करना। राई का पहाड़ बनाएंगे तो नुकसान आप ही का ही होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र इस पूरे महीने कन्या राशि में रहेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है, लेकिन आप लोगों के कर्म भाव में रहने से इस महीने आपके व्यापार में नई डील्स आप लोगों को मिल सकती हैं, क्योंकि शनि शुक्र आपस में केंद्र में विराजमान होने के कारण आप लोगों को इस समय प्रॉपर्टी के काम से लाभ होगा। आप अगर कोई दुकान चलाते हैं तो कस्टमर आपको मिलेंगे। कोई पुराना फंसा हुआ धन जो है इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप अगर कोई सरकारी टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिएगा, आपका टेंडर आपको मिल सकता है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है। किसी पॉलिटिशियन के साथ आपके लिंक बन सकते हैं, किसी सामाजिक संस्था में काम करते हैं, किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, तो इस समय आपको अच्छी नेम और फेम जो है वो मिलेगी। कहीं पर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो बहुत अच्छे से आप लोग प्रेजेंटेशन जो है दे पाएंगे, यानी कि लोग आपको, आपके आकर्षण को चुंबक की तरह लोग आपको फॉलो करेंगे। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। दोस्तों शुक्र जो है वो विदेश का भी कारक है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ऐसे कार्यों में सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, आप लोग क्रिएटिविटी का काम करते हैं, आप लोगों को उत्तम लाभ यहाँ पे मिलेगा। जिनकी नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल सकती है, जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते थे उनको ट्रांसफर मिल सकती है। अगर आप लोग का प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रयास कीजिए, इस समय आप लोगों को प्रमोशन मिलने के भी पूरे चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्योंकि लाभ भाव के स्वामी का भी कर्म भाव में विराजमान होना, पंचम भाव के स्वामी का दसम भाव में विराजमान होना, कहीं ना कहीं आप लोगों को आपकी लव पार्टनर का भी सपोर्ट शुक्र दिला सकते हैं। उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। आपका खर्च जरूर होगा, लेकिन लग्जरी के ऊपर अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। नए जूते, परफ्यूम्स, थोड़ा सा इस महीने आपका मन जो है वो पहले से ज्यादा इंजॉय की तरफ भागेगा, यानी आप अन्य कामों को भी प्रेफरेंस देंगे। उसके साथ साथ आपका मन करेगा अपने मित्रों के साथ जाना, अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना और शॉपिंग करना, अच्छे रेस्टोरेंट होटल में खाना खाना। ऐसी स्थितियां शुक्र पैदा करते हैं दोस्तों। तो ये अवस्था जो है आप लोगों की है। शुक्र नीच राशि में होने के कारण आप लोगों को यही रिकमेंडेशन मैं बताऊंगा कि जब सुबह आप स्नान करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा दही लेकर उसको अपने शरीर के ऊपर मल के ही स्नान कीजिए। उस और थोड़ा परफ्यूम और नए कपड़े डालने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कर्म भाव में बहुत आनंद जो है वो आने की पूर्ण संभावनाएं जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये था धनु राशि और लगन वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दूंगा। जो लोग अपने बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, प्रेजेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।